आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ का जिसमें हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं लिटरेचर से, लैंग्वेज से और लिंग्विस्टिक्स में से। आज हम उसका तीसरा पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें 20 MCQs हैं और ये MCQs लिंग्विस्टिक्स की एक डोमेन सोशियो लिंग्विस्टिक्स से लिए गए हैं। इन MCQs के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आए हैं। उसमें डायलैक्ट क्या होता है, इडियोलेक्ट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, जार्गन क्या है, रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्नैकुलर वैरायटी लैंग्वेज की क्या होती है, स्लैंग से क्या मुराद है सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर, स्टैंडर्ड वैरायटी क्या होती है, नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी क्या होती है, आइसोग्लोस से क्या मुराद है, डाइग्लोसिया या डिग्लोशिया से क्या मुराद है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में MCQs के साथ। आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आप पेशेंटली और कंसिस्टेंटली देखते चले जाएंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी, आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा और भी इसको सुनने से एडिशनल बेनिफिट भी एकेडमिक आप हासिल कर पाएंगे। चलते हैं अपने आज के पहले MCQs की तरफ। सोशियो लिंग्विस्टिक्स का जी पहला MCQs देखते हैं। द टर्म ब्लैंक है इज़ यूज्ड जनरली फॉर द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। याद रखिएगा कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है ये लैंग्वेज और सोसाइटी का रिश्ता है आपस में। सोशियोलॉजी में आमतौर पे सोसाइटी को डिस्कस किया जाता है और लैंग्वेज उस स्टडी का पार्ट होती है, यानी मकसद सोसाइटी की स्टडी होता है और उस स्टडी के लिए लैंग्वेज को भी इस्तेमाल किया जाता है उसको समझने के लिए। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज पर्पस होता है समझना विद रेफरेंस टू सोसाइटी, हाउ इट अफेक्ट्स सोसाइटी एंड हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द सोसाइटी। तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद रेफरेंस टू सोसाइटी है। तो द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स है। बाकी स्पीच आपको पता है हम लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं स्पीच है। स्टाइल, हाउ वी स्पीक, वो फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल है, वो कैजुअल है, वो चॉइस ऑफ वर्ड्स उसमें क्या हैं। सो स्टाइल इन सारी चीज़ों से मिल के बनता है। स्टाइल शिफ्ट आप यूँ समझ लें कि सिचुएशन चेंज होने से स्टाइल चेंज हो जाता है। एड्रेस ही जिससे हम बात कर रहे हैं वो चेंज होने से स्टाइल चेंज हो जाता है। तो एक ही सिचुएशन में जब आप स्विच करते हैं एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल की तरफ तो ये स्टाइल शिफ्टिंग होता है। नेक्स्ट है जी, ब्लैंक हैज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद एंथ्रोपोलॉजी through the study of language and culture, and with sociology through the investigation of role of language plays in the organization of social groups and institutions। किस चीज़ का जो है वो कनेक्शन है लैंग्वेज और कल्चर और सोशियोलॉजी और इन चीज़ों के साथ। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये ह्यूमन की स्टडी है, उनके बिहेवियर की विद रेफरेंस टू देयर कल्चर एंड सोसाइटी। तो वो फील्ड लिंग्विस्टिक्स की या वो इल्म की ब्रांच जो लैंग्वेज का रिश्ता सोसाइटी के साथ, कि लैंग्वेज सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर लैंग्वेज को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, लैंग्वेज कैसे वर्ल्ड व्यू बनाती है, लैंग्वेज सोसाइटी में कैसे यूज़ होती है। तो ये जो आपस में इनका रिलेशनशिप है, ये सारी जो स्टडी है ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स की स्टडी है। बाकी ऑप्शन हमने पहले डिस्कस किए हैं, स्पीच है, स्टाइल शिफ्टिंग है। नेक्स्ट है जी थर्ड MCQs। ब्लैंक, स्टाइल इज़ अ सोशल फीचर ऑफ लैंग्वेज यूज़। अब स्पीच है पहली ऑप्शन, स्टाइल है, स्टाइल शिफ्टिंग है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स नहीं आ सकता, स्टाइल पहले ही लफ्ज़ लिखा हुआ है, स्टाइल भी नहीं आ सकता, स्टाइल शिफ्टिंग भी नहीं। स्पीच स्टाइल लैंग्वेज का सोशल फंक्शन है, ये बात दुरुस्त है। जब आप किसी वर्ड का इंतखाब करेंगे, किसी
फार्मल या इनफॉर्मल स्टाइल का इंतखाब जो करेंगे, तो ये फ़ैसला लिंग्विस्टिक नहीं है, लिंग्विस्टिक के बारे में है, लेकिन ये फ़ैसला सोशल है। ये उस सोशल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आप किस स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे। तो स्पीच स्टाइल इज़ अ सोशल फीचर ऑफ लैंग्वेज यूज़। ये एमसीक्यूज़ करते रहने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ स्टाइल, आगे आएगा व्हाट इज़ रजिस्टर, व्हाट इज़ डायलैक्ट, व्हाट इज़ इडियोलैक्ट, सो ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लैरिफाइड। The most basic distinction in blank style is between formal uses and informal uses। तो जो एक बेसिक लेवल पे स्टाइल की डिस्टिंक्शन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल की है। स्पीच पहली ऑप्शन है, स्पीच स्टाइल इज़ बिटवीन फॉर्मल यूजेस एंड इनफॉर्मल। पर्सनल स्टाइल इज़ बिटवीन फॉर्मल यूजेस एंड इनफॉर्मल। स्टाइल शिफ्टिंग और सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ स्पीच स्टाइल। तो स्पीच का जो आपका स्टाइल है वो फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। राइटिंग आम तौर पे फॉर्मल होती है। Then formal blank is when we pay more careful attention to how we are speaking, and informal blank is when we pay less attention। अच्छा, ये स्टाइल है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगी, यानी फॉर्मल स्टाइल में आप बड़ा फोकस जो करते हैं कि हाउ वी आर स्पीकिंग, यानी मैं क्या कह रहा हूँ ये व्हाट का आंसर है, मैं कैसे कह रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट। मैं कैसे कह रहा हूँ ये स्टाइल है, और कैसे कहना है ये हर सिचुएशन में डिफरेंट होता है। फॉर्मल ऑफिशियल जगहों पे डिफरेंट होता है, आपके जनरल फ्रेंडशिप वगैरह में ये डिफरेंट होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी स्टाइल। दोनों ब्लैंक्स में वो लगेगी तो वो करेक्ट हो जाएगा। अ चेंज फ्राम वन स्टाइल टू अनदर बाय एन इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड, ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, दैट इज़ स्टाइल शिफ्टिंग। कि आप एक सिचुएशन से दूसरी में जाते हैं तो आपका जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं, आप एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल पे स्विच कर सकते हैं। सेवंथ बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसमें हम बहुत सारी नई डेफिनेशंस भी देखेंगे। अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन वन प्लेस बाय अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड ब्लैंक। एक बात याद रखिएगा, किसी एक इलाके में, रीजन में जो लैंग्वेज की वैरायटी इस्तेमाल होती है जो कि दूसरे रीजन से डिफरेंट है, तो इसे हम डायलैक्ट कहते हैं, रीजनल डायलैक्ट। मिसाल के तौर पे पंजाबी लैंग्वेज फैसलाबाद की और तरह की है, लाहौर की और तरह की है। सो दीज आर टू डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सेम लैंग्वेज। और ये जो वैरायटी है अकॉर्डिंग टू यूज़र्स, यानी देखें ना, लाहौर का यूज़र और पंजाबी के यूज़र में, सॉरी फैसलाबाद के यूज़र में फ़र्क है उसके लैंग्वेज के इस्तेमाल में, तो ये डायलैक्ट कहलाता है। इसी तरीके से दूसरी ऑप्शन है इडियोलैक्ट। इडियोलैक्ट होती है इंडिविजुअल वैरायटी, यानी मिसाल के तौर पे आप एक इलाके में रहते हैं, फिर भी दो लोगों की लैंग्वेज के इस्तेमाल में डिफरेंस होता है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में हो, अच्छा हो सकता है कि उनके एक्सेंट में हो सकता है वर्ड चॉइसेस में हो, वोकैब में हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से जो वैरायटी डिफरेंट बनती है लैंग्वेज की, हर इंडिविजुअल की वैरायटी किसी न किसी लिहाज से दूसरे से मुख्तलिफ होती है, चाहे वो सिमेंटिक लेवल पे हो, सिंटैक्टिक लेवल पे हो, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे हो, या साउंड फोनेटिक फोनोलॉजी के लेवल पे हो। तो ये इसे हम इडियोलैक्ट कहते हैं। इडियोलैक्ट इज़ द इंडिविजुअल वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज। देन जी डाइग्लोसिया। डाइग्लोसिया ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जिसमें दो वैराइटीज़ लैंग्वेज की या दो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं एक सिचुएशन के अंदर, तो उस सिचुएशन को हम डाइग्लोसिया जो है वो बोलते हैं। उसके बाद कोड है। कोड लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो भी आप लैंग्वेज है ये भी एक कोड है जिसे अंडरस्टैंड करके डी कोड किया जाता है। उसके बाद ब्लैंक रिफ्लेक्ट्स द कोलोकियलिज्म्स, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस, डिस्टिंक्टिव वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशंस दैट आर टिपिकल ऑफ आ रीजन। तो एक ख़ास इलाके में इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें, ये डायलैक्ट है। इसके ऊपर पहले भी हमने बात की है। किसी एक इलाके में
उस इलाके में लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है, साउंड के एतबार से, लफ्ज़ों के एतबार से, जुमलों के एतबार से, तो ये उस इलाके का डायलेक्ट कहलाता है, उस इलाके की वैरायटी कहलाती है लैंग्वेज की जो इस्तेमाल हो रही है, और उस वैरायटी को फिर हम डायलेक्ट का नाम देते हैं। इडियोलेक्ट क्या होता है, लिंग्विस्टिक कोड, ये हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी, ब्लैंक इज़ अ कन्वेंशनल वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज दैट इज़ अप्रोप्रिएट इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट which may be identified as situational, occupational, topical, about। अच्छा, अब ये जो है यानी वो वैरायटी जो सिचुएशनल होती है उसे हम रजिस्टर कहते हैं। ये आप याद रखें कि जो किसी इलाके की बेस पे होती है, रीजन के बेस पे होती है, वो डायलेक्ट कहलाती है, और ये यूज़र के एतबार से होती है। यानी फैसलाबाद का यूज़र डिफरेंट वैरायटी यूज़ कर रहा है लाहौर के यूज़र से पंजाबी ज़ुबान में। अब ये हो गया यूज़र के एतबार से। ऐसे ही इडियोलेक्ट भी यूज़र के एतबार से होता है कि आपकी एक इंडिविजुअल वैरायटी है, वो आपका इडियोलेक्ट है। ये जो है हमारे पास रजिस्टर, ये यूज़ के एतबार से होता है। यूज़ के चेंज होने से ये वैरायटी चेंज होती है। यानी मिसाल के तौर पे सिचुएशन के चेंज होने से ये वैरायटी चेंज होती है। एक सिचुएशन बदल गई तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम वैरायटी का इंतखाब करते हैं। आप मिसाल के तौर पे चर्च में आप होते हैं तो वो आपकी सिचुएशन और है, आप और तरह की वैरायटी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ऑक्यूपेशन है, इस तरह लॉ का अपना रजिस्टर है, मज़हब का अपना रजिस्टर है। यानी ऐसी सिचुएशन जो रिलीजियस है तो यू विल यूज़ अकॉर्डिंगली। तो ये जो है ये रजिस्टर इसकी तरफ रेफ़र करता है। जार्गन क्या होता है? जार्गन टेक्निकल वोकेबलरी होती है किसी भी स्पेसिफ़िक एरिया ऑफ वर्क की या एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, तो वो जार्गन होती है। जैसे मेडिकल की अगर टर्मिनोलॉजी है, उस फील्ड की टेक्निकल टर्म्स हैं जो वो ख़ुद ही समझ सकते हैं आपस में, तो ये उनकी जो है जार्गन है एक पर्टिकुलर वर्क का या पर्टिकुलर एरिया का। देन स्लैंग, स्लैंग एक इनफॉर्मल वैरायटी होती है जिससे आप यूँ भी समझ सकते हैं ये नॉर्म्स को, यानी नॉर्म्स और कन्वेंशंस जो फार्मल लेवल पे होती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनकी अकॉर्डेंस में नहीं होता, ये आप फार्मल सिचुएशंस में नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये आप यूँ समझ लें कि यानी जो ये आम तौर पे यंगस्टर्स या वो जो एक ग्रुप होता है जिनमें बहुत ज़्यादा इंटीमेसी और क्लोजनेस होती है, ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं आपस में स्लैंग एक्सप्रेशन, स्लैंग वर्ड्स जो फॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं होते। वर्नैकुलर के बारे में याद रखें कि ये नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है। आम तौर पे जो निचले तबके के लोग होते हैं, लोअर स्टेटस के, लोअर क्लास के लोग होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज की वैरायटी है वो वर्नैकुलर होती है, और इसे हम नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। ये वैसे होती एक्सेप्टेबल ही है, लेकिन ये इनफॉर्मल भी इस्तेमाल होता है वर्नैकुलर, ये एक्सेप्टेबल फॉर्म होती है और ये एवरीडे यूज़ में इस्तेमाल हो रही होती है आम तौर पे, और आम तौर पे ये लोअर स्टेटस के जो लोग हैं वो ज़्यादा इसको यूज़ जो करते हैं। ये जनरल होती है, पब्लिक में इस्तेमाल भी हो रही होती है। स्लैंग तो यूज़ करने के लिए आपका बड़ा यानी इनफॉर्मल माहौल होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स वो होने चाहिए जिनके साथ स्लैंग यूज़ हो सके वगैरह वगैरह। तो ये जो सवाल था कि दैट इज़ अप्रोप्रिएट इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, तो जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वैरायटी है लैंग्वेज की उसको हम रजिस्टर कहते हैं। आगे है जी, डैश इज़ अ स्पेशल टेक्निकल वोकेबलरी एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्क और इंटरेस्ट। मैंने अभी बताया है, जब भी टेक्निकल वोकेबलरी होगी ना किसी फील्ड के ओरिएंटेड, तो उसको हम जार्गन कहते हैं, वो जार्गन के नाम से जाना जाता है। ये विद रेफरेंस टू वोकेबलरी होता है आम तौर पे। रजिस्टर तो ओवरऑल है, उसमें सारी चीज़ें हैं, ग्रामेटिकल फ़ीचर है, वो उसका लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी है, उसकी चॉइस ऑफ वर्ड है, और भी सारी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन ये जो जार्गन है ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं किसी भी शोबे की। स्लैंग पहले हो चुका है जी, उसके बाद वर्नैकुलर भी हो चुका है, ये नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी होती है।
इन सोशल टर्म्स ब्लैंक है आगे, हेल्प्स टू क्रिएट एंड मेंटेन कनेक्शंस अमंग दोज हु सी देमसेल्व्स एज इनसाइडर्स इन सम वे एंड टू एक्सक्लूड आउटसाइडर्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास जार्गन है, क्योंकि जार्गन एक ऐसी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो सिर्फ उसी फील्ड का आदमी समझ सकता है। अगर उस फील्ड के अलावा जो लोग वहाँ मौजूद होंगे वो ऑटोमेटिकली नहीं उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। मिसाल के तौर पर मेडिकल टर्म की अपनी जो टेक्निकल वोकेबलरी है, तो डॉक्टर्स जब बात कर रहे होंगे तो वो अपनी टर्म में मेडिकल की ज़ुबान में, तो उस पेशेंट को नहीं समझ आती बात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जार्गन होगा। नेक्स्ट है जी, ब्लैंक इज़ मोर टिपिकली यूज्ड अमंग दोज हु आर आउटसाइड एस्टेब्लिश्ड हायर स्टेटस ग्रुप। तो वो जो आउटसाइड हैं वो एस्टेब्लिश्ड हायर स्टेटस ग्रुप से जो बाहर हैं, जो साइड पे हैं, ये वही लोग हैं, वही ग्रुप है जिनने आपस में डिसाइड कर लिया है कि ये वैरायटी ऑफ लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है, ये एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं जो कि स्लैंग है। और वो नॉर्मली चूँकि सोसाइटी में यूज़ नहीं हो रहा होता, वो आम सिचुएशंस में भी नहीं यूज़ हो रहा होता, वो एवरीडे लैंग्वेज भी नहीं होती। एवरीडे लैंग्वेज जो है वो तो वर्नैकुलर होता है, नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। जार्गन जो है वैसे टेक्निकल टर्म्स होती हैं किसी भी शोबे की, और रजिस्टर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है किसी भी सिचुएशन में, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आगे चलते हैं जी। ब्लैंक और कोलोकियल स्पीच describes words or phrases that are used instead of more everyday terms amongst younger speakers and other groups with special interest। ये स्लैंग है, यानी वो रजिस्टर तो वैसे एक ख़ास सिचुएशन का होता है, वो कोलोकियल स्पीच नहीं होती। इस तरह जार्गन है वो टेक्निकल टर्म होती हैं किसी भी शोबे की। तो स्लैंग जो है ये आम तौर पे वो एक्सप्रेशंस हैं जो एक ग्रुप वो आपस में उनका यूनानिमसली एग्रीड अपॉन लैंग्वेज का इस्तेमाल है जो उस ग्रुप के लिए ही अंडरस्टैंडेबल होता है, और फॉर्मल सिचुएशंस में वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। A rather special situation involving two distinct varieties of a language called blank। अच्छा, एक ही सिचुएशन में दो मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ का इस्तेमाल होना, ऐसी सिचुएशन को डाइग्लोसिया कहते हैं। यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट वैराइटीज़ इस्तेमाल हो रही होती हैं एक ही सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन को हम डाइग्लोसिया कहते हैं। उसके बाद है जी पिजन। क्या होता है पिजन? वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है कि जब लोग आपस में कांटेक्ट करें और कांटेक्ट लैंग्वेज उनकी कॉमन ना हो। साल के तौर पे एक की चाइनीज़ है, एक की अरेबिक है, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, तो वो कुछ वर्ड्स कुछ चीज़ें इन्वेंट करते हैं, लेते हैं, म्यूचुअली एग्रीड अपॉन चीज़ें बनाते हैं जिनके ज़रिए उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है। तो वो जो वैरायटी है जो किसे कॉन्टेक्ट लैंग्वेज भी कहते हैं हम, वो पिजन है। अब पिजन का चूँकि कोई नेटिव स्पीकर ही नहीं होता, वो उनकी जो है मदर टंग ही नहीं होती, लेकिन अगर वो आपस में रहने लग जाएं या उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वो जो पिजन वो वाली वैरायटी है वो डेवलप होने लग जाती है। उस वैरायटी में मज़ीद वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, वो वैरायटी ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाती है। चूँकि जब स्टार्ट करेंगे वो तो कॉन्टेक्ट लैंग्वेज है, वो एक शोबे के बारे में चंद बातें हैं वो आपस में करने के लिए इस्तेमाल, वो डेवलप्ड हो जाती है जब उसके नेटिव स्पीकर पैदा हो जाते हैं। मसलन जब अगली जनरेशन आएगी तो उनके लिए तो वो मदर टंग होगी अगर वो आपस में यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर क्रियोल बन जाती है। तो यानी पिजन डेवलप होकर क्रियोल बन जाता है। और आइसोग्लॉस, या आइसोग्लॉस तो एक इमेजिनरी बाउंड्री है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यहाँ तक ये वाली पंजाबी की वैरायटी बोली जाती है, इससे आगे वो शुरू हो जाती है। वो जो लाइन है जो डिफ्रेंशिएट करती है एक किस्म की लैंग्वेज की वैरायटी को दूसरी किस्म से, वो लाइन आइसोग्लॉस कहलाती है। उसके बाद है जी डाइग्लोसिया या डिग्लोशिया। डाइग्लोसिया, there is a low variety acquired locally and used for everyday affairs, and a high variety, a special variety learned in school and used for important matters। डाइग्लोसिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप दो वैराइटीज़ इकट्ठी इस्तेमाल हो रही होती हैं।
तो वो हमारे यहाँ भी ये सिचुएशंस अवेलेबल हैं जहाँ पे एक ही लैंग्वेज की दोनों वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, लोकल भी और ब्रांडेड भी। ब्रांडेड मतलब जो हाई वैरायटी जिसे हम कहते हैं। तो ये डाइग्लोसिया होगा। सो इन के बाद ब्लैंक है और ब्लैंक में डाइग्लोसिया आ जाएगा। पिजन पहले बता दिया, क्रियोल भी हो गया। नेक्स्ट जी, ब्लैंक इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट डेवलप्ड फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पसेस such as trade among groups of people who had a lot of contact but who did not know each other's language। ये वही बात है कि जब लोग आपस में मिलें और उनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज ना हो तो वो कैसे बात करें। तो वो जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज डेवलप करते हैं वो पिजन है। एज अ कॉन्टैक्ट लैंग्वेज यानी पिजन जो कॉन्टैक्ट के तौर पे लोगों में इस्तेमाल होती है। ब्लैंक वुड हैव नो नेटिव स्पीकर। तो पिजन का सारी बात है कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता, क्रियोल का नेटिव स्पीकर होता है जब पिजन डेवलप हो जाता है। बल्कि अगले MCQs भी इसी बारे में है। When a pigeon develops beyond its role and as a trade or contact language and becomes the first language of social community। तो अच्छा, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ यानी कि मिसाल तौर पे लोग मिले आपस में, वो ट्राइब्स इकट्ठे हो गए, उनकी लैंग्वेज कॉमन नहीं थी, नई वैरायटी बन गई, इस्तेमाल होती रही, उनकी शादियाँ हो गई, औलादें हो गई। तो वो जो अगली जनरेशन आएगी उसके लिए तो वो वैरायटी जो माँ बाप ने डेवलप की थी राब्ते के लिए, बातचीत के लिए, वो उनकी मदर टंग होगी। तो जब किसी लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर पिजन के बाद आ जाते हैं, पिजन डेवलप हो जाता है, वोकेबलरी ऐड हो जाती है, बाकायदा लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो क्रियोल का दर्जा पा लेती है। दिस ब्लैंक इज़ जनरल एक्सप्रेशन फॉर अ काइंड ऑफ सोशल डायलैक्ट टिपिकली स्पोकन बाय अ लोअर स्टेटस ग्रुप। ये हमने पहले भी बात की है कि लैंग्वेज की वो वैरायटी जो एक तो एवरीडे कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, फिर लोअर स्टेटस के जो लोग हैं वो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। विच इज़ ट्रीटेड एज नॉन स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ द मार्क्ड डिफरेंसेस फ्राम द स्टैंडर्ड वैरायटी। स्टैंडर्ड वैरायटी वो जो एलीट क्लास बोल रही होती है, ऑफिशियल लेवल पे बोली जा रही होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो बोली जा रही होती है, एक्सेप्टेबल होती है, रिटन फॉर्म में भी होती है, उसे हम स्टैंडर्ड वैरायटी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वर्नैक्युलर है, जिसे हम नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। बाकी ऑप्शन पहले एक्सप्लेन की हुई हैं, रजिस्टर, जार्गन और स्लैंग। तो ये चंद इंपॉर्टेंट MCQs थे सोशियो लिंग्विस्टिक्स के। आप डिटेल में इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो मोहम्मद तैयब लिंग्विस्टिक्स अगर आप गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें तो आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो बाकायदा टॉपिक जिनमें पढ़ाया जाता है। ये MCQs की फॉर्म में मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स के लिए है। मज़ीद आप ज़रूर चैनल विज़िट करें, उस के ऊपर चीज़ें देखें। अगर आप समझते हैं कि ये यूज़फुल है तो आप शेयर भी ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।